अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. So how are you all? Is there any newcomer? Your name? इकरा कहाँ से? Okay. Then who's else? Zunaira. From where? Pakistan. Okay. You? Well, Asir. Sure. From where? Naro. Again? Narowal. ठीक है. From boys side, is there a newcomer? सबके सब पुराने हैं. ये मुझे सेंटर वाला बच्चा नया क्यों लग रहा है? हो ना नए? तो क्यों नहीं बता रहे? हाँ, कब? मेरे साथ क्लास हुई आपकी? तो फिर हमारे लिए तो नए हो ना. कौन कहाँ से और क्यों आए? शुएब फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ सीए के लिए आए. Why CA? Why not any other degree, any other certification? Sorry? कोई आइडिया नहीं है. कैसे माइंड बना के मैं सीए करूंगा? अरे बड़े दुखी दिल आते हैं, हम क्या करें. हाँ. कि जी बुक से हमने कर ली थी, वो कैब ऐसे ही है. जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आप लेंगे जहां पर आपका एग्जाम फॉर्मेट और बाकी सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं. फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज वोकैबलरी. वोकैबलरी हमने कुछ तो बुक से की है. इजी थी बहुत जो बुक से पढ़ी है. और टेस्ट नहीं लिया आपका मैंने इसका. हम्म, चले रखते हैं आप आफ्टर टू टू डेज, बल्कि मंडे को रख लेते हैं. चलो, मंडे को आपका टेस्ट होगा. और इस टेस्ट में कोई इश्यूज नहीं है. लाइक जो न्यू कमर्स हैं, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं. अटेम्प्ट आप करेंगे. अगर नहीं याद, नो इश्यूज. अगर आप साथ में कुछ पढ़ सकते हैं, बुक का पेज नंबर 79 टू आई थिंक 93 92 कुछ इस तरह से है. उसको आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा. नहीं, मैनुअल होगा. इनिशियली मैनुअल होगा आपका. बोथ.
और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट वोकैबलरी से। बुक वाला मैं रिपीट नहीं करवा रही, बिकॉज जो बुक से पढ़ चुके हैं वो इसमें सारा ऐड है, कवर हो जाएगा। क्लियर? मुझे दे रही है। नहीं, वो तो अपनी छोटे क्लास में आज इंटरव्यू में से आपको क्लास के बाद कैसे देंगे? ठीक है। और हाँ, सबकी आपने प्रेजेंट मार्क कर ली है इस क्लास की, सुधा वाली क्लास की। आई थे आप? मैं आई थी, उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया, कोई मैसेज नहीं। हाँ, वो वो टेंशन ना लीजिए। सुरेश एक हो गई। बेटा जी, मंडे से आपकी क्लास 8 से 9 में होगी। अगर 9 से 10:30 तक कंप्लीट, 10:30 नीचे लगा दिया वो टाइम टेबल। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपकी क्लास होगी, 15 मिनट की ब्रेक है। फिर 10:45 से 11:45 इकोनॉमिक्स की, 11:45 से 12:45 फिर इंग्लिश की। उसके बाद फिर आपकी, अगर 15 मिनट ब्रेक चाहते हैं तो वो हो जाया करेगी, वरना फिर 1 से 2। अगर 15 मिनट की ब्रेक हुई तो फिर 1 से 2। ठीक है, 2 बजे आपकी लॉक हुआ करेगी। फ्राइडे को आपका ठीक रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। फ्राइडे बेशक एक पीरियड मिस करना पड़ेगा। ठीक है, वो मुबशर साहब को भी जाना है आपसे। ठीक है, ठीक है। आपको टाइम टेबल बता दिया, अगर किसी को ना पता चले नीचे मैंने लिखा दिया। आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। 10 करोड़ क्लास की बात होगी, क्लास टेस्ट का बात नहीं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। वेग साहब इसीलिए यंग रहते हैं, आपको भाई बुलाते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। फियास्को, सक्सेस। अच्छा, ये वाली जो असाइनमेंट हम करने जा रहे हैं इसमें आप ध्यान करेंगे, बुक्स मैंने कहा था अगर हैं दैट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो आप असाइनमेंट्स के प्रिंट्स निकलवा लेंगे। बट काइंडली डोंट गो टू द बुक शॉप कि मिस ने कहा है अब वापस कर लें। इट्स नॉट लाइक दैट। एनी हाउ, इसमें तीनों जो आपके पास लिस्ट आ रही है, वर्ड, सिनोनिम और एंटोनिम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होगा कि 2 वर्ड्स आपको आते होंगे, एक वर्ड आपके लिए न्यू होगा। वो वर्ड्स में भी आ सकता है, वो सिनोनिम्स में भी आ सकता है, वो एंटोनिम्स में भी आ सकता है। तो आप मार्क करते जाएंगे और आपका फोकस जितनी दफा पढ़ेंगे, जितनी दफा रिवाइज करेंगे, वो एक वर्ड आपका फोकस होगा। लाइक अगर हम फर्स्ट लाइन अपनी देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास फैस्को, फेलियर और सक्सेस, कौन सा वर्ड न्यू है आपके लिए? कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू होगा फैस्को। तो इट मींस फिर आपको इन तीनों में से किस पे फोकस करने की जरूरत है? इसी तरह से पूरी असाइनमेंट तकरीबन ऐसे ही है। तो जो न्यू वर्ड्स हैं उसको आप फोकस करोगे। नेक्स्ट, प्राइमरी मीन बेसिक, बुनियादी, इनिशियल और सेकेंडरी। तो इसमें से फाइनल तो वर्ड कौन सा आपके फोकस में जाएगा? फॉरमोस्ट। प्राइमरी, बेसिक, ये तो हम यूज करते ही रहते हैं आम वोकैब में। फॉरमोस्ट का वर्ड थोड़ा सा कम यूज होता है, इसको आप देख लेंगे, इसका भी मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट, ओके, हेस्टी एंड क्विक, सडन, अचानक। और डेलिब्रेट, डेलिब्रेट की मीनिंग क्या होते हैं? डेलिब्रेट, नोइंगली, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, जानबूझकर, इरादतन, प्लान्ड, वो सारा होता है। तो जो चीज आप इंटेंशनली कर रहे हैं, इरादतन कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं, प्लानिंग के तहत कर रहे हैं,
that cannot be quick, that cannot be sudden. That's why they are antonyms. um, इसमें बेटा पेज नंबर साइमा गुलशन, साइमा पेज नंबर नहीं है क्योंकि ये मैं आपकी बुक से नहीं करवा रही हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आपको? अभी आप यहाँ से कर लें और फिर मैं आपके ग्रुप में भी ये फॉरवर्ड कर दूंगी असाइनमेंट। फिलहाल आप स्क्रीन से कर लें। साइमा क्या आपको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? यस, यहाँ से तो हो रही है। इनका क्या है इशू? इसमें बेटा ये हम बुक से नहीं कर रहे हैं, वोकैबलरी आपकी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी के नाम से, मैंने कल भी डिस्कस किया था। इसमें हम वो चीजें करेंगे लास्ट क्लास में। इसमें सिर्फ वो कैब आती है जो अब तक आई कैप के एग्जाम में बार बार रिपीटेडली आ चुके हैं, आपके एग्जाम में जो वर्ड्स जो सिनोनिम्स आ चुके हैं, ये वो वाली लिस्ट है। तो ये आपकी बुक में नहीं है, यहीं से करनी है या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे हम इंशाल्लाह। अब हो रही है, ओके फाइन। नेक्स्ट इज प्लम्प। क्या है भाई? ठीक है, और कोई कोई एग्जांपल मेरे अलावा? सर मुबशर, उनसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास है वैसे। योर नेम? हाँ, मैं और सुभान हम दोनों हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट। सो कुकिंग रिलेवेंट, culinary और जो कैटेगरी में नहीं आ रही चीजें नॉन culinary। नेक्स्ट। सो इजी, चमकदार, रोशन, शाइनी। तो जो ग्लिटरिंग नहीं है चीजें वो क्या है? डल है। नेक्स्ट। बिटर, सावर एंड स्वीट। सावर क्या होता है भाई? ठीक है, नेक्स्ट। टेस्ट की बात हो रही। नेक्स्ट। ओके। रिस्ट्रिक्टेड मीन महदूद, लिमिटेड, हैविंग रिस्ट्रिक्शंस, और कंफाइंड भी सेम मीनिंग सेम थिंग, और लिबरेटेड क्या हो गया? फ्री, आजाद, और लामहदूद कह सकते हैं। नेक्स्ट। बेस, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत दफा आपके एग्जाम में ये वर्ड भी आ चुका है। वैसे तो सारे ही आए हैं बट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अबेंस, सस्पेंशन एंड कॉन्टिन्यूएशन। सस्पेंशन क्या है? किसी काम करो जाना। ओके, ये जैसे हम कहते हैं कि he is been suspended for 6 months for example। तो सस्पेंशन क्या हुई? टेम्परेरी, फॉर टाइम बीइंग, फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को रोक देना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप किसी रूल्स को तोड़ते हैं, किसी वायलेशन करते हैं किसी पॉलिसी की, रूल्स रेगुलेशंस की, तो कंसिक्वेंटली क्या होता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अगर आपको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है तो आप 3 महीने अपनी जॉब पर नहीं जा सकते और आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। अगर सैलरी मिलेगी फिर तो ये आपकी हॉलीडेज कंसिडर हो जाएंगी ना। सो दिस इज, और जब आपकी वो सस्पेंशन खत्म कर दी गई है तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूएशन, जारी करना। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट। डिलीजेंट एंड केयरलेस। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं पूछूं कि आप लोगों को वॉइस का कोई इशू तो नहीं है? क्योंकि ग्रुप में आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, टीचर्स की वॉइस आपको क्लियर नहीं होती है। इफ यू गेटिंग फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इशू यू मे डिस्कस, या अगर किसी और सब्जेक्ट का है तो रेलेवेंट टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, क्या बताया आपने? मेटिकुलस, डिलीजेंट, केयरलेस। डिलीजेंट मीनिंग
मोहतात, अलर्ट और डिटेल ओरिएंटेड भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, और ठीक है, क्लियर वॉइस, गुड। जवेरिया, ओके फाइन। इसको हम केयरफुल भी कह सकते हैं, कॉन्शियस भी कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं, और इन सब के जो उलट होता है वो क्या होता है? केयरलेस होता है, हु डोंट केयर्स अबाउट एनीथिंग। वो क्या है? लापरवाह है, सुस्त है, और काहिल है, और नहीं, बदतमीज नहीं, इररिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। एनॉर्मस, ह्यूज, टाइनी। एनॉर्मस, ह्यूज तो आप पढ़ चुके हैं काफी दफा, ये बुक वाली वोकैब जो थी, वसी, वाइड, और टाइनी क्या हो गया? माइन्यूट, बहुत स्मॉल क्रिएचर के लिए हम यूज करते हैं टाइनी का वर्ड। नेक्स्ट, विर्चू, गुडनेस, अच्छाई, नेकी, और वाइस, बुराई। नेक्स्ट, लोनलीनेस क्या है भाई? क्या नाम है न्यू कमर का? शोएब, क्या कहते हो, सही बता रहे हैं ये? हाँ, ठीक है जी, तो ऑपोजिट क्या है? कंपेनियनशिप, टू बी इन रिलेशनशिप, टू हैव अ पर्सन, टू हैव अ फ्रेंड, टू हैव अ कंपनी। नेक्स्ट, मैसिव, जायजांटिक मीनिंग, enormous, ह्यूज, वही मीनिंग आ रहे हैं, और ऑपोजिट आ जाएगा स्मॉल। नेक्स्ट, बैश, पार्टी एंड काम। अच्छा, पार्टी का तो मतलब हो गया भाई, गैदरिंग है, हल्ला गुल्ला है, ऑल दैट स्टफ, और उसका ऑपोजिट हमारे पास आ गया काम, पुरसुकून, खामोशी, वो सेंस। ओके, यस एग्जैक्टली। बैश क्या है? इसका मतलब बेटा अचानक गलत बताना है, कार्य गलत बताना है। ठीक है, इट इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर जो बैश का मतलब है, हल्ला गुल्ला होना, गैदरिंग होना, शोर शराबा होना, उसके लिए हम बैश का वर्ड यूज करते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं आपको कहूंगी कि फॉर्मल वर्डिंग में हम पार्टी का वर्ड यूज करते हैं, और कैजुअल में जो है हम बैश का वर्ड यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मल और कैजुअल का डिफरेंस पता है ना? जो जिन अल्फाज में आप एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, वो आप इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स, इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, या कहीं बाहर आप उस लैंग्वेज में बात नहीं करते। तो वो जो लैंग्वेज आप आपस में बात कर रहे होते हैं, फ्रैंक होते हैं, दैट इज कैजुअल। और जो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फॉर्मल इन्वायरमेंट में बात कर रहे होते हैं, वो उसके ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट, मैग्नानिमस, जनरस, सेल्फिश। ये क्या है ये? जेनरस और मैग्नानिमस दोनों सेम ही है। सखी, फयाज, ओपन हार्टेड, खुला दिल, बड़ा दिल, और हाँ, कुशादा दिल, क्या बात है। और आला जरफी कह सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल रख दो, और ठीक है। तो इन सब का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? सेल्फिश होता है। समझ आ रही है विकास? ओके, नेक्स्ट, ट्रिगर, एक्टिवेट। एक्टिवेट क्या है भाई? स्टार्ट करते हैं। और ट्रिगर क्या है? कभी चलाया? ओके, ट्रिगर, एक्टिवेट। इमोशंस के हिसाब से हम ट्रिगर का वर्ड कैसे यूज करेंगे? चलो,
मैं देखता हूँ मैं एग्जैक्टली जब बंदा इस खाने की चीज को देखता है तो उधर की ट्राई करके पता लगता है कि भूख लग रही है मुझे अच्छा बच्चा है, अच्छी मिसाल दी है। आपके इमोशंस जो हैं वो रिलेट करते हैं खाने से, दैट्स अ गुड थिंग। एनी हाउ, चलो हम किसकी मिसाल ले लेते हैं। ये वाला बच्चा क्या नाम है? एक तो हमाद अहमद था ना, ये मोहसिन। अच्छा मोहसिन का, चलो सीए का नहीं कहती, पास फेल, इसने अपनी किस्मत अपनी मेहनत पे होना है, फिर कहना है टीचर की बददुआ लग गई। चलो हम बात कर लेते हैं कि मोहसिन मैट्रिक में, इसकी आ गई सप्ली, इसके साथ थी इसकी फूफी की बेटी, इसकी क्लास फेलो थी, या फिर सेम वो थी सब्जेक्ट्स में थी, उनका क्लियर हो गया। वेन एवर कहीं ये बेचारे गैदरिंग में होते हैं, कहीं चार लोग बैठे होते हैं और फूफी जो है इनको प्यार करती है, मुझे बड़ा तरस आता है मोहसिन पे कि बेचारे का क्लियर नहीं हुआ है, ये बेचारा पास नहीं कर चुका है। मैं इसके लिए बहुत दुआ करती हूँ, मेरी बेटी तो इतने नंबर आ गए, उसका तो एडमिशन भी हो गया, ऑल दैट सब। सो वेन एवर ही लिसन दैट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इनके जो इमोशंस हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। इट माइट बी इमोशंस ऑफ स्ट्रेस, इमोशंस ऑफ सैडनेस, आर एंगर, इनसिक्योरिटी, गुड। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। अब ये मोहसिन बता सकते हैं कि कौन से इमोशंस इनके हाई होते हैं, ट्रिगर होते हैं। हाँ मोटिवेशन क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऐसे मोटिवेशन मिलती है तो वी ऑल प्रे फॉर यू कि आपकी ऐसी एक फूफी हो जो इस तरह से आपको मोटिवेट करे। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, वैसे इस तरह से होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से भी मोटिवेशन ले लेते हैं, और इस तरह की जो मोटिवेशन होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो इस तरह से आती है, लेकिन आती बहुत कम है। एनी हाउ, और सप्रेस क्या हो गया? आगे रखना हिंडर टू हिंडर, टू रिस्ट्रिक्ट, टू हाइड, उस चीज में होगा। नेक्स्ट इज, ये क्या है? पक्का अज़म, इरादा, ओके। और हेजिटेट क्या है? ठीक है, लाइक यू नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग कि आपको उसके लिए जाना चाहिए, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। ब्रीच, वायलेशन, कंप्लायंस। ब्रीच क्या है भाई? ठीक है, जो कानून की खिलाफ वर्जी होती है उसको हम कहते हैं, ये जो वायलेशन होती है उसको हम कहते हैं ब्रीच। कानून की खिलाफ वर्जी करना इसमें आ जाता है। और कंप्लायंस क्या होगा? टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो दैट थिंग, कोऑपरेट, सारे जितने भी पॉजिटिव कॉन्टेशन के साथ वर्ड्स आएंगे वो कंप्लायंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर क्लोज और डिस्टेंट तो आपको पता है, इंटीमेट का वर्ड आप याद रखेंगे, क्लोज। नेक्स्ट, ठीक है, कर्ब साइड है, साइड वॉक, और रोड क्या हो गया? इट मीन्स ऑन द सेंट्रल स्पेस। नेक्स्ट, ओके, डिसकंटेंट, डिससेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन क्या है? ठीक है, किसी चीज से मुतमईन हो। और डिससेटिस्फेक्शन? ओके, तो डिससेटिस्फेक्शन और डिसकंटेंट हो गया। फुलफिल ना होना, कोई डिजायर डिजायर फुलफिल ना होना, और हाँ, आप लोग सब लोग ठीक बोल रहे हैं लेकिन ऊंचा बोलेंगे। खुश ना होना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुतमईन ना होना, ठीक है, बिल्कुल सही। मोबाइल तो नहीं है तुम्हारे हाथ में? ओके, और एग्री ना करना, कन्विंस ना होना,
सेटिस्फाई ना होना, ठीक है, सब इसी में आ जाएंगे। और इन सब के ऑपोजिट जो है, जहां पर आप पुरसुकून हैं, आप काम हैं, आप राजी हैं, आप मुतमईन हैं, आप खुशी हैं, आप सुखी हैं, वो सब कुछ कंटेंटमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट, कंस्पिकुअस नोटिसेबल। हमने बुक में एक पढ़ा था, अभी ये पिछले सिनोनिम्स में, एप्रिशिएबल, हाँ, नोटिसेबल और एप्रिशिएबल पढ़ा था, याद है? हाँ, खालिद महमूद, क्या हाल है? काबिल तारीफ, कौन है काबिल तारीफ? हाँ, वो तो है, कोई शक नहीं है। मैचिंग जरा देख लो आज लड़के की। ओके, तो क्या कहते हैं भाई, कॉन्स्पिकुअस हो गया, नोटिसेबल, जिस चीज को नोटिस किया जाए, जो ऑब्जर्वेबल हो, प्रोमिनेंट हो, वेरी नाइस। और इनकॉन्स्पिकुअस, anything which is not noticeable, which is not unusual, which is normal। जो चीज नॉर्मल होती है वो मोस्टली नोटिसेबल नहीं होती है, वो प्रोमिनेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, गिल्टलेस और गिल्टी, मासूम, मासूम। याद है तुम्हें? ओके, नेक्स्ट जी, रैथ और एंगर क्या पढ़ा था हमने? नहीं, That is of extreme purpose. गुड, वेरी नाइस। एंगर की जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है उसको हम रैथ कहते हैं, शदीद गुस्सा होना हम कह सकते हैं। ओके, और सेरेनिटी क्या है? खामोश, सुकून, कामनेस। ओके, और पीसफुल, गुड। अच्छा, ये वाली लड़कियां क्यों नहीं बोल रही? मुझे इनकी क्यों नहीं आवाज आ रही? ये वाली, सिर्फ ये नहीं पहुंचे नहीं। इसको बेटा उधर से अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, आगे कर दो, वकास के आगे भेज दो इसको। हाँ, चलो, ये तो न्यू कमर है। बाकी लोग क्यों नहीं मुझे आंसर कर रहे? बोल रहे हैं लेकिन बहुत स्लो, ऐसे ही ना। तो मैंने क्या कहा था? बी लाउड, एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, तकरीबन तकरीबन सबको ये वर्ड्स आते हैं, कुछ नया नहीं है, बट पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। यस, नेक्स्ट इज, ठीक है, प्रोटेक्ट, सेफ, हिफाजत करना, सिक्योर, ओके। और ऑपोजिट क्या है? अटैक। नेक्स्ट, सिंसियर क्या होता है भाई? Someone who puts his heart on sleep. ओके जी, ट्रस्टवर्दी, Somebody who values your well-being, welfare. अब वो somebody तो नहीं रहे आजकल। यस, हाँ, तुम लोगों की भी जुबान में बताती हूँ, सब्र करो, इनकी सुनने दो जी। ऑनेस्ट, ओके। वो क्या कहते हैं, यार होवे थे नस्ली होवे। ये आप लोगों की लैंग्वेज में आपके लिए। तो नस्ली क्या होता है? मुखलिस, जानवर। जो कहा जाता है कि जो जानवर लोग होते हैं वो सिंसियर भी होते हैं, ऐसे ही है। सो ऑपोजिट विल बी एंटोनिम। भाई, जो सिंसियर नहीं है वो क्या है? इनसिंसियर है। नेक्स्ट, नेटिव। अब यहाँ पर नेटिव और फॉरेन तो आपको पता है, नेटिव वर्ड है, फॉरेन जो है वो उसका एंटोनिम है मकामी, और जो मकामी नहीं है। और इंडिजिनस क्या हो गया? ये भी लोकल ही है, मकामी है, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको सेंटर वाला वर्ड याद करने की जरूरत होगी, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको फोकस करोगे। नेक्स्ट, ओके, एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट। एडेप्टेशन क्या है? किसी चीज का अपने आप को किसी चीज का अपने आप को, ओके। और फ्लेक्सिबल होना हर सिचुएशन। ओके, और Understand. ओके,
गुड, कुछ तो बोलिए बेटा, क्या नाम है? मुदस्सिर, दूसरी क्लास है? दिस इज योर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास? कैसा लग रहा है? हाँ, बच्चों को खराब करोगे तुम। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, खुद को माहौल के मुताबिक ढालना, खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडेप्टेबल बनाना, इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने घरों से हॉस्टल्स में आए हैं, अगर तो आप रिजिड रहेंगे, इनफ्लेक्सिबल रहेंगे, आप कहेंगे मेरे घर में तो ऐसा वाला खाना होता था, ये तो खाना नहीं है, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा रहा। या हमारे घर जो केपीके से फॉर एग्जांपल कोई आया है, तो वहां का वेदर तो ऐसा था, यहाँ पर तो इतनी गर्मी है। तो अगर आप उस चीज को कंपैरिजन करते रहेंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो आप खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट बनाते हैं, खुद से बात करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव बिगर, आपने अपना पीआरसी करना है, कैफ करना है, एंड फर्दर ऑन, तो फिर आपका क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी अडेप्टेबल होती जाएगी, आप उनको उस चीज में ढलना शुरू हो जाएंगे। अडेप्टेबल पर्सनालिटीज और जो नॉन अडेप्टेबल होती हैं या इनफ्लेक्सिबल होती हैं, उनमें डिफरेंस ये होता है, अडेप्टेबल जो होते हैं वो जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव कर लेते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस होता है अपने ऑब्जेक्टिव पे होता है, और उन्हें पता होता है कि उस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने इस चीज को जो है पार्ट ऑफ करना है, या एक्सेप्ट करना है, या अडेप्ट करना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और इनफ्लेक्सिबल पर्सनालिटी कौन सी हो गई? कहते हैं जी जो मर्जी हो जाए, मेरे तो यही कानून है, मेरे तो यही असूल है, ये नहीं बदलने वाले। कोई मरते मर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अब्बा जी के उसूल नहीं बदलने वाले। सो दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। जब आप अपनी, यस एग्जैक्टली, मीनिंग क्या है इसका? जो मर्जी होता है, हम अपने शुरू में हम अपने उसूलों पे। क्या होगा? ओके, चलो, मकसद ये है कि आपको बात समझ आ जाए। अच्छा, ये वोकैबुलरी थोड़ी सी ड्राई चीज है कि अगर आप वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाते रहोगे तो भूल जाएगा। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस में इसलिए हम चले जाते हैं, या इररेलेवेंट चीजों को हम रिलेट कर लेते हैं। अब जिस तरह से इन्होंने जो रिलेट किया है, अब आपको भूलेगा नहीं ये वर्ड, जाइल आपको भूलेगा नहीं। तो इस तरह से जब रिलेट कर लेते हैं, फिर वो चीजें पुख्ता हो जाती हैं, भूलती नहीं है। और जब हम सीक्वेंस में बस रट रहे होते हैं, रैथ एंगल सैनिटी, वो चीज आपको भूल जानी है। दिट्स वाई थोड़ा सा हम इसके डिटेल्स में जाते हैं, या इररेलेवेंट चीजें भी हम रिलेट कर लेते हैं समटाइम्स। एनी हाउ, नेक्स्ट इज रिग्रेट। क्या है? ठीक है, अफसोस, पछतावा, चलो सही है। कब होता है ये? हाँ, क्या? अरे सदके, हमाद अहमद, हमाद अहमद कितनी दफा दिल टूटे? अभी तो तुम्हारी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई है हमाद, वो वाला नहीं टूटा। अच्छा, दूसरा वाला टूटा है। ठीक है, तो जब दिल टूटता है तो फिर दुख होता है, पछतावा होता है, समझ गए जी। तो एंटोनिम का क्या होगा? सेटिस्फेक्शन, मुतमईन रहना, कोई दुख, कोई पछतावा, कोई गिला, कोई शिकवा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सो कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट,
राय का इख्तिलाफ होना, तजाद होना, फर्क होना, ठीक है। और एग्रीमेंट हो गया, टू एग्री ऑन अ पॉइंट्स। नेक्स्ट, एडहियर टेक मीन अटैच होना और डिटैच। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट वेग एम्बिगुअस और क्लियर। वेग का मतलब क्या होता है? ठीक है, इनडिस्टिंक्ट, ब्लरी, धुंधला, अनक्लियर, गैर वाजे, बिल्कुल। मुबहम, मोबाइल तो नहीं है इसके हाथ में, कहाँ से ये अल्फाज निकालता है? ठीक है, मुबहम भी होता है, बिल्कुल सही। एंड क्लियर, साफ, वाजे, अनएम्बिगुअस, ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट, एफ्लुएंट और प्रॉस्पेरस, ये तो हम पढ़कर आए थे। हाँ, क्या हमने कहा था? जो मालदार होगा खुशहाल होगा, ये पढ़ा था। वैसे हकीकत में ऐसे होता नहीं है, लेकिन अल्फाज में हम कह सकते हैं होता है। हम आज क्या कहते हो? होता है, जो मालदार होता है वो खुशहाल होता है। यहाँ पर एंड पे कौन है हमारे पास? बेटा आपका नाम? असद। असद, एग्री कर रहे हो हमाद से? हमाद कहता है जो मालदार होता है वो खुशहाल भी होता है। कैसे मर्द हो तुम? एक जुबान होती है। लाजमी तो नहीं है कि जिसके जो खुशहाल होएगा तो वो क्या होएगा? ओके, लाजमी नहीं है। डू एग्री? हाँ, आई एम टेकिंग योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट? नहीं, तो लाजमी तो नहीं है ना कि जो मालदार होएगा वो खुशहाल नहीं भी होएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपसे। जी बेटा, क्या कहते हैं? ये इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली बात की है, परसेंटेज निकालिए। सही कह रहा है कि जहां पर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा होते हैं, क्लैशेस ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा घरों में महीने के शुरू में कम लड़ाइयाँ होती हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ थोड़े मामलात नाखुशगवार हो जाते हैं। सो डू एग्री विद यू? नेक्स्ट, ओके, ब्रिस्क हो गया, क्विक, फास्ट और स्लो। नेक्स्ट, जेपरडाइज, इन डेंजर, ये क्या है? मना किया था मैंने मोबाइल यूज करने से। ओके जी, जेपरडाइज, डेंजरस, इन डेंजर और सेफ गार्ड। ओके, नेक्स्ट, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट, ओके, एम्पलीफाई, इंक्रीज, एनहांस और रिड्यूस, कम करना। नेक्स्ट, ओके, इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ये बड़ी दफा हम पढ़ चुके हैं, अप्रिशिएबल, नोटिसेबल एंड नेग्लिजिबल। जो चीज नोटिसेबल नहीं है वो अप्रिशिएबल भी नहीं है, तो फिर क्या हो गया कि वो नेग्लेक्ट हो गई। क्या कहते हो गई? नेक्स्ट, वेग एंड क्लियर। लास्ट पे बैठी हैं, क्या नाम है? शान, शान से बुलाऊंगी मैं आपको। शान से, क्या कहती हो? लंच में क्या लोगी आज? बेटा, हम वोकैब पढ़ रहे हैं तो उस बारे में ही पूछूंगी मैं आपसे। ओके, द लास्ट वन, नेबुलस, अनक्लियर, गैर भाषे। ओके, गुड। व्हाट्स टाइम नाउ? 12:24. We do have 6 minutes. हाँ, ज्यादा पढ़ाते रहते हैं। कौन? चलो आज आपकी ये भी हम
गलत साबित कर देते हैं। हम टाइम से पहले स्टॉप कर रहे हैं। वी डू हैव 6 मिनट्स। चलिए आज के लिए इस असाइनमेंट का एक पेज काफी है, इसके बाद हम 2 पेज कर लिया करेंगे डेली बेसिस पे। मेक श्योर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में याद कर लें। बाद में टाइम नहीं होगा, ना ही रिवीजन होगी। साथ साथ में याद करेंगे, साथ में मुझे सुनाएंगे। आज जो पढ़ा है कल सबको याद होना चाहिए। अगर आपके कोई फेलोज, हाँ जी जी भेज दूंगी। हाँ बाजू हटाओ दोनों। हाँ अब बोलो। मंडे वाले दिन आपका टेस्ट, हाँ टेस्ट हुआ भी तो वो तो 20 मिनट्स का टेस्ट होता है। अम, तो अभी टेस्ट नहीं ले रही, टेस्ट मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप बस यही करें। वो आप प्रिपेयर कर लें, जो न्यू कमर्स हैं वो भी एक दफा गो थ्रू कर लें। वो फिर बाद में किसी दिन टेस्ट रख लेंगे। क्योंकि ये जो आपके इरादे हैं वो ये हैं कि मैं ये ना दूं और सिर्फ वो दूं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मैं इसको प्रेफर करूंगी। क्या बात है। यस श्योर जवेरिया, आई विल शेयर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू डिस्कस समथिंग, यू मे हियर प्लीज। ग्रुप में तो बड़ी आपकी चैटिंग चल रही होती है, सहेलियां बन रही होती है। अच्छा आप ये कर लें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपके कुछ इश्यूज होते हैं, चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, कौन पहले ज्वाइन किया, किसने कब किया, तो आप अपना एक सेपरेट ग्रुप बना सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेके वहां पर आप ये जनरल डिस्कशंस कर सकते हैं। जी बेटा। आपके टीए को मैं कहती हूँ वो फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आपको प्रिंट्स निकाल देंगे। ओके जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? देन व्हाट यू वांट नाउ? इसके बाद लेक्चर है या ऑफ है? आप लोग तो, आप लोगों को तो इतने ऑफ मिल रहे हैं जब से आप आए हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी छुट्टी होती है। हाँ कि जल्दी ऑफ कर दें। इट डिपेंड्स, कई जगहों पे 1:30 है, कहीं पे 2 बजे भी होता है, कहीं पे उससे पहले भी होता है। अब यहाँ सराउंडिंग में क्या टाइम है, आई डोंट नो। ये स्टार्ट होते हैं और 2:50 तक चलते हैं। 15 मिनट के देरी होती है। नॉर्मली 1:30 यूज करते हैं। क्यों पूछ रही हो? ओह माय गॉड। किस किस के साथ है लास्ट क्लास? हाँ सर, तो फिर 2 वाली में जाएंगे। यस ऑनलाइन भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप सॉल्व करके फिर अपने टीए को ही सबमिट करवा देंगे और फिर चेक हो जाएगा। चलिए जी, इफ देयर इज नो क्वेश्चंस देन टेक 2 minutes ब्रेक। टेक केयर।